हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी के स्पोकन इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम देख रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखा था। इसके बाद वर्ब को जो है बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। और आज हम देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यह जानने के पहले कि साधारण वाक्य का अनुवाद कैसे किया जाता है, जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके मन में यह प्रश्न जो है खुद से उठता है दोस्तों कि हिंदी में साधारण वाक्य को कैसे पहचाना जाए। एक साधारण वाक्य साधारण बोलचाल का वह वाक्य है जिसमें किसी प्रकार का निषेध या मान लीजिए कोई प्रश्नवाचक या कोई आज्ञा ऑर्डर या कोई कंडीशन या शर्त नहीं पाई जाती है। मतलब कि जिसमें कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं होती हैं, कोई प्रश्नवाचक चीज़ें नहीं पूछी जाए, कोई आज्ञा ना दिया जाए, ना ही कोई कंडीशन हो। ऐसी चीज़ें यदि किसी वाक्य में नहीं होती है तो वह कहलाता है एक साधारण शब्द। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द यदि नहीं आते हैं तो मान के चलिए कि एक यह साधारण शब्द है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सत्य प्रकाश जी अपने भाषण में हमें सुनहरी शिक्षाएं देते हैं, तो यह एक साधारण सा वाक्य है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया था, मैंने आपको वर्ब बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस करके देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट को तो देखना पड़ेगा। तो देखिए, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, इसका सरल तरीका क्या होता है दोस्तों? आप सबसे पहले यह प्रश्न करेंगे, कौन, किसने और किन्होंने। ठीक है, सब्जेक्ट पहचानने के लिए वाक्य में देखेंगे कौन है ना। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, तो कर्ता या सब्जेक्ट के लिए आप देखेंगे कौन था या किसने किया या किन्होंने किया। कौन गया, कौन आया, किसने पाया। ठीक है, किसने ये कहा, किसने नहीं कहा, किन्होंने दूध पिया, किन्होंने दूध नहीं पिया। तो यहाँ पे क्या है? कर्ता जो किन्होंने है या किसने है या कौन है। ठीक है, समझ गए। फिर आता है वाक्य में दूसरे नंबर पे वर्ब या क्रिया। क्रिया को कैसे पहचानेंगे किसी साधारण वाक्य में? उस वाक्य का सबसे अंतिम शब्द, एक बार में खत्म कहानी। ठीक है, उस वाक्य का सबसे अंतिम शब्द जो होता है वो क्रिया हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाओगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जब हम जमाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साधारण वाक्य बनाना है, तो ये साधारण वाक्य बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है वो वर्ब आएगा। लेकिन दोस्तों, यदि मान लीजिए अक्सर, सदैव या कभी नहीं ऐसा कोई शब्द आता है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसकी अंग्रेजी बनाई जाती है। जैसे मान लो अगर एक शब्द लिया, एक वाक्य लिया जाए, वह कभी नहीं झूठ बोलता। तो यदि मैं नियम बोलूं तो भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ही टेल्स अ लाई। ही मतलब सब्जेक्ट हो गया, टेल्स उसका क्रिया या वर्ब हो गया और बाकी बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया, अ लाई। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला? अक्सर, सदैव, कभी नहीं। अगर ये शब्द आते हैं तो हमको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाना पड़ता है। तो फिर किस तरह से होगा? ही नेवर टेल अ लाई। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नेवर होती है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, टेल आपका वर्ब हो गया, तो ही और टेल्स के बीच में हमने क्या लगाया? नेवर। तो अब बनेगा ही नेवर टेल्स अ लाई, मतलब वह कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कर्ता और क्रिया के बारे में। तीसरा बात करते हैं कर्म या ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? किसी वाक्य में कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आप प्रश्न करेंगे क्या, किसे, किसको, किनके, ऐसे आपको प्रश्न करना है। और ये प्रश्न किससे करना है? वाक्य के अंतिम शब्द से। जैसे कि मैंने आपको बताया, सत्य प्रकाश जी अपने भाषण में हमें सुनहरी शिक्षाएं देते हैं। तो ये जो देते हैं तो क्या देते हैं, किसे देते हैं? ये देते हैं अंतिम शब्द है ना, तो क्या देते हैं भैया? किसे देते हैं, किसको देते हैं और किनके। ठीक है, तो ये शब्द से आप जो है प्रश्न करेंगे देते के साथ में, तो आंसर आपका जो निकलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलो तो देखो, मान लो हम लोग प्रश्न करते हैं, हमको ऑब्जेक्ट निकालना है इसमें, क्योंकि हमको जो है हमारा फोकस जो है ऑब्जेक्ट पे है, तो हमको ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ये वाक्य है, सत्य प्रकाश जी अपने वाक्य में हमें सुनहरी शिक्षाएं देते हैं। तो मैंने कहा कि वाक्य के अंतिम शब्द से आपको प्रश्न करना है क्या, किसे, किसको और किनके के साथ में। ठीक है, तो प्रश्न करते हैं क्या देते हैं।
तो क्या देते हैं, तो वाक्य में क्या दे रहे हैं, सुनहरी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो एक ये ऑब्जेक्ट निकल गया कि अच्छा सुनहरी शिक्षाएं दे रहे हैं, मतलब कि गोल्डन लेसन्स हमको दे रहे हैं। दूसरा, किसे देते हैं या किसको देते हैं, तो कोई मिलता है क्या, किसे देते हैं किसको देते हैं, तो देखो ढूंढते हैं। तो सत्य प्रकाश जी, ये तो सब्जेक्ट हो गया, अपने भाषण में, ठीक है भाई। हमें किसको देते हैं, हमें देते हैं। तो ये हमें है दोस्तों, ये क्या हो गया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया हमको, ठीक है, टू अस, ठीक है। किसको देते हैं या किसे देते हैं, तो हमें देते हैं। तो ये हमको यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, हमने कर्ता को भी देख लिया, क्रिया भी हमको मिल गया वाक्य में, और हमको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है अपने भाषण में, ठीक है। तो जब हमको सब्जेक्ट भी मिल गया वाक्य में, हमको वर्ब भी मिल गया और हमको ऑब्जेक्ट भी मिल गया, ठीक है। तो हम अंतिम बचा है, तो अब प्रश्न करेंगे आखिरी में किसी भी साधारण वाक्य को बनाने के लिए अंतिम में प्रश्न करेंगे कब और कैसे, कब और कैसे। और ये कब और कैसे प्रश्न भी जो है ना, वाक्य के अंतिम में जो शब्द आएगा उसी के साथ करेंगे। जैसे कि देते आ रहा है शब्द, देते हैं, तो देते हैं के साथ आप प्रश्न करो, कब देते हैं, कैसे देते हैं। तो कब देते हैं तो आप समझ रहे होगे कि एक समय वाला कुछ आएगा आंसर, है ना। लेकिन कैसे देते हैं, भाई पुस्तक से देते हैं, लिख के देते हैं, बोल के देते हैं, गा के देते हैं, कैसे देते हैं। तो यहाँ पे फिर देखते हैं दोस्तों, कर्ता पहले आ गया, फिर क्रिया आ गया, फिर कर्म की अंग्रेजी बनाने के बाद अंतिम जो शब्द होता है, ठीक है, अंतिम शब्द क्रिया में कब और कैसे, अंतिम शब्द क्रिया होती है, तो उसमें कब और कैसे से प्रश्न करना है। जो भी उत्तर आएगा उसको कर्म के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद सब लिख देना है, ठीक है। जैसे सत्य प्रकाश जी अपने भाषण में हमें सुनहरी शिक्षाएं देते हैं, तो यहाँ एस मतलब सब्जेक्ट है, सत्य प्रकाश जी, क्योंकि प्रश्न क्या रहता है, कौन कौन है, किसने और किन्होंने। तो कौन थे भैया, सत्य प्रकाश थे। फिर मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब का लिए पहचान क्या है, वाक्य का सबसे अंतिम शब्द, तो क्या है, देते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया आपको प्रश्न करना है, क्या है, किसे, किसको, किनके। तो ऑब्जेक्ट में क्या और किसे, ये दो प्रश्न हम लोगों ने किया। तो क्या देते हैं, तो सुनहरी शिक्षाएं, तो यहाँ लिख दिया सुनहरी शिक्षाएं, ठीक है। और क्या प्रश्न किया, किसे देते हैं, तो हमें देते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन और बचा हुआ है ना। तो हमने क्या कहा, जब अंतिम में फिर हमको और प्रश्न करना पड़ता है कब और कैसे से, कब और कैसे से। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलने के बाद फिर हम फिर से एक बार प्रश्न करेंगे कब और कैसे से। और कब और कैसे से किसके साथ जोड़ के करेंगे, सेंटेंस के, वाक्य के अंतिम में जो भी रहेगा क्रिया, उस क्रिया के साथ जो है हम लोग जोड़ के करेंगे। यहाँ क्रिया है देते हैं, कब देते हैं, तो समय वगैरह से संबंधित कुछ उत्तर मिलना चाहिए, तो यहाँ तो कोई समय है नहीं। कैसे देते हैं, तो कैसे देते हैं, तो अपने भाषण में देते हैं, लेक्चर झाड़ रहे हैं, ठीक है, स्पीच दे रहे हैं, अपने भाषण में दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे दोबारा हम जो है कह सकते हैं कि प्रश्न करते हैं वर्ब के साथ में, और जो हमको आंसर मिलता है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो अपने भाषण में, तो मतलब इन हिज स्पीच, ठीक है। चलिए अब फिर से देखते हैं पूरा लिख के, सत्य प्रकाश जी अपने भाषण में हमें सुनहरी शिक्षाएं देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, सत्य प्रकाश, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब के पहले क्या ये चीजें आ रही हैं, अक्सर सदैव कभी नहीं, नहीं आ रहा है कुछ भी, तो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा वर्ब। तो क्या होगा वर्ब के यहाँ पे देते हैं का अंग्रेजी गिव्स। तीसरा आता है वर्ब के बाद कर्म, तो कर्म में क्या, दो कर्म हम लोगों ने निकाला है। एक तो क्या देते हैं, पहले प्रश्न पूछा, पहले जो प्रश्न पूछेगा वही आंसर लिखोगे। तो क्या देते हैं, तो गोल्डन लेसन्स दिया हमको, सुनहरी शिक्षाएं, तो हम यहाँ लिखेंगे गोल्डन लेसन्स। किसको दिया, टू अस, हमें दिया, तो टू अस की अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे कि हमें दिया, टू अस, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कैसे देते हैं और कब देते हैं, तो कब का तो आंसर नहीं मिला, लेकिन कैसे का मिल गया। तो कैसे देते हैं, तो अपने भाषण में देते हैं, तो इन हिज स्पीच, ठीक है। यहाँ फिर से देखते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को जब तक आपको समझ नहीं आएगा। भले आपको थोड़ा झेल लग जाएगा दोस्तों, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है ना। एक बार यार बस एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आए। देखिए, कर्ता, क्रिया, कर्म और अंतिम जो बचा कुचा, ठीक, सिंपल अपने स्टाइल में पढ़ने का। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए आपको क्या प्रश्न पूछना है, कौन,
किसने और किन्होंने। तो वाक्य क्या था, सत्य प्रकाश जी अपने भाषण में हमें सुनहरी शिक्षाएं देते हैं। किसने एक्शन किया, सत्य प्रकाश ने किया। कौन है, कौन देते हैं, सत्य प्रकाश जी। नाम आ गया सत्य प्रकाश, ये बंदा मिल गया हमको। दूसरा क्रिया, वर्ब कैसे निकालना है, सेंटेंस का सबसे अंतिम जो भी शब्द है उसको उठा लो। तो अंतिम क्या है, देते हैं, देते हैं, ये आपका हो गया क्रिया। तीसरा कर्म, कर्म में मैंने क्या कहा, क्या, किसे, किसको और किन के। तो क्या देते हैं, तो सुनहरी शिक्षाएं देते हैं, पहले ये मिल गया हमको। दूसरा नंबर पे किसे देते हैं, तो हमें देते हैं ना, तो हमें देते तो हमें भी निकल गया, तो ये भी निकल गया मस्त। अब जो बचा तो कब और कैसे से क्वेश्चन किए, तो कैसे कब से किए तो कुछ नहीं मिला, कैसे से किए तो अपने भाषण में मिल गया हमको कि अपने भाषण में देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे किस तरह से हम कितनी आसानी से जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और बाकी जो है सबको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक चीज़ और इसमें बताया जाता है, एक होता है बताया जाता है, वो यह है कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म के प्रकार क्या होते हैं। तो दो प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उल्टी कहानी यहाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट होती हैं। ठीक है, मतलब उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, मतलब कि ऐसा कर्म या ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिविंग होता है, यानी कि सजीव होता है, जीवित होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम लोग, इसमें और अच्छे समझ आएंगे कहाँ डायरेक्ट था कहाँ इनडायरेक्ट था। तो देखिए हमारा उदाहरण था, सत्य प्रकाश जी अपने भाषण में हमें सुनहरी शिक्षाएं देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सत्य प्रकाश जी। वर्ब क्या है, सबसे अंतिम, देते हैं, ये हो गया गिव्स। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट निकाला, एक ऑब्जेक्ट निकाला सुनहरी शिक्षाएं देते हैं। ठीक, तो ये सुनहरी शिक्षाएं क्या है, आप बताइए, ये जीवित है कि मृत है, मतलब कि सजीव है कि निर्जीव है। तो ये एक निर्जीव है, निर्जीव मतलब ये डायरेक्ट असर पड़ रहा है इस पर। ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है ये, तो डायरेक्ट जो है इस पर पड़ रहा है, तो ये निर्जीव है। तो सत्य प्रकाश जी हमें अपने भाषण में सुनहरी शिक्षाएं देते हैं, शिक्षाओं के ऊपर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या निकला, हमें। ये हमें क्या है, ये लिविंग थिंग्स है ना, जीवित है, हमारी बात हो रही है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्टली रूप से हमको दे रहे हैं, दे तो रहे हैं लेकिन किसको दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। ठीक है, और किसके द्वारा दे रहे हैं, अपने भाषण में दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ये दो प्रकार होते हैं ऑब्जेक्ट के। तो आशा है दोस्तों आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्ट के को किस तरह से ढूंढे, कर्ता को और क्रिया को भी कैसे ढूंढे, ये चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से समझ आ गई होंगी। अब अगले वीडियो में हम लोग वॉइस के बारे में जो है दोस्तों पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।